तो दोस्तों पुष्पा 2 तो रिलीज हो गया है। जिसने देखा है उसको पता है कि पुष्पा 3 आने वाला है। नहीं देखा है उसको भी पता है भाई रैम्पेज आने वाला है। फोटो लीक हुआ था, याद नहीं है क्या तुमको? सॉरी। ओके, तो सबको पता है लगभग कि पुष्पा 3 अब आने वाला है और एक र्यूमर ये भी फैल रहा है कि विजय देवरकोंडा होगा। लेकिन जरा आप सोचिए कि उसका स्टोरी किस तरीके का हो सकता है। अगर स्टार्टिंग से हम सोचे तो पुष्पा 1 में पुष्पा राइज जब था तब वो एक ड्राइवर से या फिर लेबर कह सकते हैं, लेबर से वो मालिक बनने का साहस दिखाया जिसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कह सकता, जो बहुत सारा माल अपने अंदर दबा के रखता। उसके अगेंस्ट में पुष्पा जाता है, धमाकेदार गोलीबारी करता है, उसके साले को मार देता है और फिर पूरा सिंडिकेट खुद के हाथ पर ले लेता है। फिर क्या था, वो बन गया राजा वहां का, उस गांव का। और इंसान भी वैसा है कि गांव वालों को साथ में लेकर चलते हैं, सभी के जरूरत के टाइम पर वो मदद भी करता है, जो कि हमने पुष्पा 2 में देखा था। पुष्पा 1 में उसका मेन विलन वो शेखावत ही है, यानी कि फहद फासिल। वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है और अंत में पुष्पा भाव कहीं गायब हो जाता है। हालांकि उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है कि वो यहीं पे है। कुछ सीन है जो पार्ट 3 के लिए रख दिया गया है, जो अभी फिलहाल दिखाया भी नहीं गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से वो राज कर रहा है यहाँ अपने गांव पे, वो है रूल। तो ये रूल वाला जो पार्ट था इसमें भी हमें दुश्मन के तौर पे फहद फासिल देखने को मिला। हालांकि उसका जो खौफ था वो कम हो गया, वो उसे कॉमेडी में तब्दील कर दिया गया, पता नहीं क्यों। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। साथ ही साथ दूसरा एक दुश्मन आया, वो दुश्मन लफंगा था, एक मंत्री के भाई के बेटा था और वो उसके भतीजी के साथ दुर्व्यवहार करता है। फिर वो दुश्मन बनता है क्योंकि भतीजी से बहुत प्यार करता है, इसलिए मार भी खाना पड़ता है। फिर क्या था, उसका बाप भी दुश्मन बन ही रहा था कि तुरंत खत्म हो गया, पुष्पा भाव ने मार दिया। अब पार्ट 3 के लिए जो दुश्मन रखा है, पार्ट 3 का जो स्टोरी है क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर खत्म होता है कि फैमिली मिल गया है पुष्पा भाव को, लेकिन जैसे ही फैमिली मिला पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा किस तरीके से बम मार दिया उस स्टेज के सामने जहां पर पूरा फैमिली एक साथ खड़ा था। अब जरा सोच कर देखिए कि हो सकता है इस बमबारी में पुष्पा का जो बच्चा होने वाला है वो खत्म हो जाए पेट में ही, या फिर रश्मिका भी मर सकती है, कुछ भी हो सकता है स्टोरी में। आगे चल के हमें देखने को मिलेगा कि भतीजी के लिए अगर वो इतना खौफ, इतना खतरनाक मारपीट कर सकता है तो अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए, या फिर अगर घर में उनका जो माँ है, माँ भी अगर मर जाते हैं उस बमबारी में, तो भी जिस तरीके से वो अब रूप लेने वाला है ये बहुत डेंजरस होगा। और इसके पीछे कौन है फिलहाल तो क्लियर नहीं हुआ है। जिस बंदे ने बम का रिमोट दबाया उसका पीछे का हिस्सा ही अभी फिलहाल दिखाया गया है। हो सकता है फहद फासिल हो, क्योंकि हाथ जला हुआ है और फहद फासिल ने आग लगाकर खुद को मारने की कोशिश भी किया था पार्ट 2 में। तो एक अगर मैं इसको फहद फासिल ही समझ लूं तो एक दुश्मन तो फहद अभी तक है ही, जो बम मार दिया उसके घर के सामने। अब फैमिली यूनाइट हुआ, उसके बाद फिर तुरंत टूट जाएगा। उसका भाई एक हुआ, तुरंत उन्हें खराब लगेगा। अब साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके अलावा भी जो पीएम है वो पीएम अब इसका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि पीएम के भाई को मार दिया है पुष्पा भाव ने और उसके बेटे को भी, यानी कि भतीजे को भी मार दिया। और भतीजा सिर्फ ऐसा नहीं है, वो भतीजा अकेला घर का रोशनी था, यानी कि एक ही लड़का था उसके घर में, इस पीएम का कोई लड़का नहीं है। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए इस पीएम के पीछे भी कोई एक है, यानी कि उसके भी ऊपर कोई है जिसका बात पोस्ट क्रेडिट सीन में किया जा रहा था। तो यहाँ पर हो सकता है विजय देवरकोंडा का एंट्री हो जाए। अब उनका एंट्री एज ए पुलिस ऑफिसर होगा या फिर एज ए विलन होगा, वो देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कुछ साल। तो स्टोरी यही रहेगा कि चंदन का तस्करी तो उन्हें करना ही है और जाना है उन्हें जापान, क्योंकि पार्ट 2 में ही जापान का सीन दिखाया गया था और बताया गया था कि ये क्लाइमेक्स है, ये स्टार्टिंग नहीं है। तो नेक्स्ट अब जापान में वो किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से तस्करी करेंगे वहां पर, क्योंकि जापान में एक रस्म होता है जब शादी के समय दुल्हन को बहुत महंगा गिफ्ट दिया जाता है और ये महंगा गिफ्ट है वहां का ही एक बाजा है, गिटार की तरह दिखने में है, जो कि लाल चंदन से बना होता है। अब जापान में तो है नहीं ये लाल चंदन, ये इंडिया से या फिर कहीं दूसरे किसी देशों से ये तस्करी किया जाता है, इसलिए ये इसका बहुत बड़ा हाथ पुष्पा के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसके अंडर में इतना सारा लाल चंदन है और वो तस्करी करेगा और पैसा नहीं दिया था इसलिए जापान में जाके वहां पर मारपीट करके पैसा ला रहा है। ये होगा नेक्स्ट पार्ट 3 का स्टोरी। साथ ही फैमिली का जो पार्ट है वो किस तरफ मोड़ लेगा ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं। बाकी आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं पार्ट 3 के बारे में। साथ ही ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में इंडिया 360 को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं हूँ शुभम, मिलूंगा बहुत जल्द आप लोगों के साथ ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए, धन्यवाद।